हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए 4 बजे की क्लास में जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है मूल्यांकन। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो आपके एक ही पेपर में नहीं 2 से 3 पेपर में आता। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके मैथड पेपर में भी पूछ सकता है और आपके लर्निंग टीचिंग में भी पूछ सकता है, चाइल्डहुड में भी पूछ सकता है, ये किसी में भी आ सकता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में भी पूछ सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मल्टीपल बुक्स में जो आता है, जो बीएड के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये किसी भी बुक में आता है, लेकिन मैथड पेपर में पूछता ही पूछता है। तो अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम करें और हमारे 2 से 3 बुक में जो है हेल्प मिल जाए। तो अभी आज का क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा एंड प्रकार, ये हम देखेंगे एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह का मूल्यांकन जो है हमारे इंडिया में अपनाया जाता है और हम लोग जो है अपनाते हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा से, इंडिया में अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो 2 चीज़ों में बहुत स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक तो पहला है करिकुलम, पाठ्यक्रम, एंड दूसरा है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। एक टाइम ऐसा भी था कि जब इवेल्युएशन होता ही नहीं था। जब हम अगर पुराने टाइम में जाएं एजुकेशन को लेकर के, तो वहाँ पे इवेल्युएशन होता नहीं था किसी भी तरह का, ना रिटेन ना कुछ, किसी तरह का इवेल्युएशन नहीं था। हाँ, टीचर के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि टीचर खुद समझ ले कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं अच्छा कर रहा है, वो खुद से डिसाइड कर लेते थे। और उसमें जो बहुत अच्छा करते थे उनको वो प्राइज़ या किसी भी तरह का मोटिवेशन दे दिया जाता था। अदरवाइज सभी बच्चों का मूल्यांकन करने का एक प्रॉपर जो तरीका बोला जाए वो हमारे इंडिया में स्टार्टिंग से है ही नहीं। इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन 2 चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है। एक तो करिकुलम कभी ढंग का नहीं रहता है, कभी एप्रोप्रिएट अगर हम बोले एप्ट करिकुलम तो वो नहीं हो पाता है, और ना ही मूल्यांकन हो पाता है। तो 2 चीज़ों में हमें प्रॉब्लम मिलता है। अब ये है कि अब हम इसमें देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग क्या होता है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास तो आप जान ही रहे हैं 4 बजे हो रहा है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास चलाया जाता है हमारे चैनल पर। इसके साथ जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, मैं जैसे हमेशा से आपको बोलती हूँ, आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जैसे ही हुआ आपको सीटेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। सीटेट करने से जो है आप लोग इंडिया में कहीं पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं पे भी टीचिंग वैकेंसी आएगी तो फिल कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर से ही जो है हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सीटेट का भी पेड क्लास बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं। इसका डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम पर और यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है आप उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। सबसे पहले तो अर्थ देखिए, जो कॉमनली नोइंग फैक्ट जो है मूल्यांकन का वो क्या है। देखिए, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। यह अंग्रेजी के इवेल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है। इसका अर्थ क्या होता है कि इंसान के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, जो वर्च्यूज होते हैं, उसको हम एक रेटिंग करते हैं, एक अंक देते हैं। उसको हम लोग जो है मूल्यांकन बोलते हैं या इवेल्युएशन बोलते हैं। वही मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। देखिए, यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिल रहा होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड मिलेगा। एक तो मिलेगा मापन। मापन, मापन क्या है? मापन वो है कि जो व्यक्तियों के गुणों को अंक प्रदान करता है। जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो मैं बोल दूँगी ये बहुत अच्छा है। अगर वो कोई मुझसे पूछेगा अच्छा इसको आउट ऑफ 10 कितना देंगे, तो मैं बोलूँ 9। या फिर उसको जो है 100 मार्क्स का जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसमें उसको 90 80 आ जाए तो हम लोग उसको अच्छा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मापन। इसको हम क्या बोलते हैं? मापन, यानी कि मेजरमेंट।
और मूल्यांकन क्या होता है, उन अंकों का जो हमने अंक उसको दिया उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं कि क्या सही में वो बच्चा वो अंक डिजर्व करता था, जो मैंने उसको बोला 9 आउट ऑफ 10, तो उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। समझ में आया? मापन अलग है, मूल्यांकन अलग है। मापन अगर हम कंपेयर करें मापन और मूल्यांकन को, तो मापन एक स्टार्टिंग फेज है और मापन को ही जो है मॉडिफाई करके या मापन को ही ब्रश करके आगे जो बढ़ाता है वो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में इसका उपयोग शिक्षा में, आर्मी में या सम्मानित पदों में किया जाता है। इसके द्वारा एक उत्तम नागरिक निर्धारण किया जा सकता है। मूल्यांकन मापन द्वारा, देखिए याद रखिए, ये लाइन आपको याद रखना है। मूल्यांकन क्या है? ये क्या है? मूल्यांकन इवैल्यूएशन मापन द्वारा प्राप्त अंकों का, मापन द्वारा प्राप्त अंकों का विस्तृत अध्ययन करता है और यह अध्ययन वह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार पर करता है। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन जो हम मेजरमेंट करते हैं और उसका जो हम अंक देते हैं, जैसे अभी मुझसे किसी ने पूछा या फिर हमने एग्ज़ाम लिया तो जो भी पूछा गया तो मैंने उसमें बोल दिया ना कि हाँ भाई 9 आउट ऑफ 10। अब उसको जो है एनालिसिस करना, उसको विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करना और सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आधार पर, साइंस के आधार पर, साइंटिफिक आधार पर जो है अध्ययन करना ही जो है मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की परिभाषा देखेंगे। मूल्यांकन की परिभाषा जो है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो मूल्यांकन की परिभाषा है, मूल्यांकन की परिभाषा विभिन्न लोगों ने दी है, जिसमें से कुछ परिभाषा इस प्रकार है। अब इसमें जो परिभाषा है, फिलोसफर की जो परिभाषा है वो हम देखेंगे। किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा जो है बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन उनके अनुसार क्या है, ये किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, अब देखिए आधार इनका याद रखिएगा, किस आधार पे जो है ये हम स्टडी करते हैं, तो 3 आधार आपको आगे भी दिख रहा होगा, एक सामाजिक है, सांस्कृतिक है और वैज्ञानिक। इन्हीं आधारों के आधार पर, इन्हीं मानदंडों के आधार पर जो है हम मूल्यांकन करते हैं, ये याद रखिएगा। मतलब हम ये देखते हैं कि सामाजिक तौर पे वो सही है, फिर उसके बाद सांस्कृतिक यानी कल्चरल तौर पे भी देखते हैं और फिर हमारा साइंटिफिक तौर तो होता ही है, हमारा स्टडी, हमारा एजुकेशन जो चल भी रहा है वो भी साइंटिफिक है, तो उसके आधार पर देखते हैं। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार, तो 2 प्रकार के हैं, एक तो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। संरचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी का मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन निर्माणाधीन कार्यों के मध्य जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निर्माणाधीन मतलब कोई काम जो है निर्माण किया जा रहा है, उसके बीच में अगर मूल्यांकन किया जाता है तो उसको संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, शिक्षा से इसको देखा जाए तो जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट लिया जाता है, उसे ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। जो हम लोग यूनिट टेस्ट या जो है कोई भी टॉपिक का टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, ये सारा जो है संरचनात्मक मूल्यांकन के तौर पे आता है। क्योंकि बच्चा अभी तो उसी क्लास में है, उस क्लास से दूसरे क्लास में गया नहीं है, तो उसका तो प्रोग्रेस अभी चल रहा है ना, वो उसी क्लास में भी तो कंटिन्यू कर रहा है, तो इसलिए निर्माणाधीन हो जाता है। दूसरा होता है योगात्मक।
इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होता है इसका प्रयोग अंत में किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, योग, अर्थात अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा और मूल्यांकन के प्रकार। अब हम देखेंगे मूल्यांकन की मुख्य विधियां, मतलब किस विधि, किस मेथड द्वारा जो है मूल्यांकन निकाला जाता है। मैंने इसको आपको कल के भी वीडियो में बताया था। ये विधि सब जो है वो जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो विधि आता है वो इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनायर मेथड यानी कि प्रश्नावली, फिर आपका साक्षात्कार, ये सारे जो है मेथड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कभी कभी ये डिटेल में भी पूछे जाते हैं, अलग से पूछा जाता है कि इस मेथड के बारे में बताइए। मैं आज सोच भी रही थी कि आप लोग को एक एक मेथड जो है ज़रूर करा दूं, क्योंकि 4 से 5 मेथड अगर मैं करवा दूं उसमें से 1 से 2 मेथड तो आप लोग का आ ही जाएगा। मेथड करवाने से क्या होता है कि वो आपके मेथड पेपर में तो आएगा ही, साथ ही साथ अगर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम या लर्निंग टीचिंग में भी पूछ देता है तो वहाँ भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये मैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 100% मान के चलिएगा। 5 मेथड कम से कम कर लीजिए, जिसमें से ये निरीक्षण प्रविधि जो है, ये साक्षात्कार, प्रश्नावली, ठीक है, और मैं बता देती हूँ ये जांच सूची उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूंगी कौन कौन से मेथड जो है जरूर। हाँ, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी ये भी कर लीजिएगा। तो ये 3-4 मेथड जो है जरूर करके अच्छे से डिटेल में उनकी विशेषता, वो क्यों जो है ज़रूरी है, उनकी उपयोगिता क्या है, ये पूरा डिटेल में कीजिएगा। क्योंकि 4 से 5 मेथड अगर आप कर लेते हो तो 1 से 2 मेथड आ जाएगा, मतलब, और आता है मेथड वाला तो लॉन्ग में आता है, तो फिर आपको अच्छा खासा मार्क्स देकर जाएगा। तो जब हमें पता है कि हमें कहाँ से मार्क्स आना है तो हम उसको छोड़े क्यों, है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले मैथोलॉजी में हम देखते हैं निरीक्षण प्रविधि। परीक्षण के द्वारा छात्रों के सामाजिक विकास, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के बारे में ज्ञात किया जाता है। निरीक्षण के द्वारा हमें ज्ञात हो जाता है कि बालकों में कौन कौन सी आदतें विकसित हुई है। इसी कारण यह प्रविधि आदतों तथा कुशलताओं के विकास के परीक्षण हेतु तो उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? आदत, मतलब किसी भी बच्चे की कैसी आदत, कैसा हैबिट चल रहा है, वो डेवलप कर रहा है या नहीं, ये तो हम निरीक्षण करके ही पता कर सकते हैं ना, ऑब्जर्व करके ही तो पता कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड है ये। तो जब हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता कि कौन सा बच्चा जो है डेवलप कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसकी आदत क्या है, किसी से अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है या किसी से अच्छे से बात कर रहा है, ये तो हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा। तो एक ये मेथड होता है जो हम मूल्यांकन में यूज़ करते हैं। दूसरा होता है साक्षात्कार। अगर हमें किसी बच्चे पे डाउट होता है या फिर हमें पता चलता है कि ये बच्चा जो है सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो हम इंटरव्यू मेथड ले लेते हैं। फेस टू फेस बैठा करके सेट ऑफ क्वेश्चन रखते हैं और उस बच्चे से पूछते जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की रुचि में वृद्धि तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है। साक्षात्कार छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं के परीक्षण करने में विशेष मदद पहुंचाता है। साक्षात्कार मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके आधार पर शारीरिक, व्यवहारिक पहलुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है एवं प्रश्नोत्तर रूप में आमने सामने एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सुगमता होती है। प्राप्त समंकों की पुष्टि की जा सकती है। जो अंक दिए जाते हैं जब आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसकी जो है पुष्टि भी की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया साक्षात्कार। तीसरा है प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनायर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्नावली का प्रयोग छात्रों से कई तरह की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला तो छात्र प्रश्नों की श्रृंखला के प्रति अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। प्रश्नों की वह क्रमिक श्रृंखला जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित की जाती है प्रश्नावली कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं। हमें अगर पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जो है स्टूडेंट, जैसे मेरे क्लास का ही मैं बोल देती हूँ, 30 भी स्टूडेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट में अब बच्चे जो हैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं,
तो मैं जो है क्वेश्चनायर मेथड उसमें यूज़ करूँगी, सेट ऑफ क्वेश्चन जो है रेडी करूँगी और उनसे पूछने लगूंगी, उसी में उनकी समस्याएं जो है सामने आ जाएंगी और फिर मैं उसे पकड़ लूँगी और फिर उस पर हम लोग इम्प्रूवमेंट कर देंगे और वो जो है प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा। चौथा है जांच सूचिया प्रविधि। प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों आदि के संबंध में छात्र की निष्पत्तियों का पता लगाना जांच सूची का उद्देश्य होता है। इसका उपयोग आत्म मूल्यांकन हेतु भी किया जाता है। जांच सूची के विषय में रायस्टोन का कथन है, जांच सूची जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यांश, वाक्यों या अनुच्छेदों की एक सूची होती है जिसके समक्ष निरीक्षण इस तरह का चिन्ह अंकित करती है। ये चिन्ह, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये चिन्ह, एक सेकेंड, जो निरीक्षण करते हैं वो इस तरह का जो है चिन्ह अंकित करते हैं, जो निरीक्षक की उपस्थिति या अनुपस्थिति का सूचक होता है। जांच सूची की रचना करने में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है? सबसे पहले तो उद्देश्य स्पष्ट तथा निश्चित हो, कथन सूची विश्लेषण द्वारा भली भांति विकसित की गई हो, प्रत्येक कथन विशिष्ट तथा कार्य पूरक के रूप में दिया गया हो, कथन निश्चित क्रम में तर्क पर आधारित हो, छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, ये सारी चीजें। फिर है क्रम निर्धारण, मापमान या मापनी, जिसमें जो है इसमें भी रायस्टोन ने बोला है कि निर्धारण मापनी में कुछ शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों अथवा अनुच्छेदों की सूची होती है जिसके सामने निरीक्षण करने वाला मूल्यों की किसी वस्तुनिष्ठ मापनी के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसमें अंकित करना रहता है कि आप, जैसे आपसे ही क्वेश्चन किया गया कि आपको जो है एक एकदम जनरली है, एक कुत्ते को देखकर कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, पत्थर मारने का मन करता है। अब इसमें से आपने टिक कर दिया, पत्थर मारने का मन कर दिया, तो समझ में तो आ गया कि आपकी साइकोलॉजी अभी दिमाग में क्या चल रही है। तो इस तरह के जो है मापनी के क्वेश्चन सेट किया जाता है जिसमें आपको टिक करना रहता है ओनली। अभिलेख प्रविधि, इस प्रविधि में छात्रों के द्वारा लिखी गई डायरियां, अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्त एवं संचित अभिलेख, ये पूरा जो है डेटा के ऊपर रहता है। अभिलेख प्रविधि का मतलब होता है कि जो डेटा हम रेडी करते हैं, हम एज अ टीचर जो रेडी किए हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ने जो डायरी लिखी है, वो सारे डेटा को देख करके हम इवेलुएट करते हैं और एक अनुमान लगाते हैं कि बच्चों की अभी मनोस्थिति क्या है। ठीक है। फिर परीक्षा प्रविधि, ये तो बहुत ही यूज़ होता ही है हमारे इंडिया में, तो यही एक्चुअली में यूज़ ही होता है। लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा, पहले तो सिर्फ लिखित होती थी, अब मौखिक परीक्षा भी हो रही है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होता है, प्रायोगिक, जो कि लिया जाता है। इसके बाद है व्यक्ति इतिहास प्रविधि, केस स्टडी, इसको ध्यान से कीजिएगा, इसमें ये लॉन्ग भी आता है। फिर है व्यक्ति अध्ययन प्रविधि, ये भी है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो है स्टडी किया जाता है, इसमें व्यक्ति के इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसमें व्यक्ति के पूरे ओवरऑल अभी तक प्रेजेंट तक जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है मैथोलॉजी है जो मूल्यांकन में हम यूज़ करके इवैल्यूएशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग का क्लियर हो। ये क्वेश्चन आपका मैथोलॉजी से साथ साथ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड लर्निंग टीचिंग सब में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। सो फिर मिलूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।